हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। हम लोग लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट कर चुके थे? हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि जब पार्टनर्स लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है प्रीवियस के मुकाबले, तो किसी को गेन होता है और किसी को क्या होता है, सेक्रीफाइस करता है कोई। तो उसमें हमने देखा था गुडविल को किस प्रकार एडजस्ट करना है, समझ में आया। आज जो हमारा क्लास देखने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये जो क्लास आज हम लोग अटेंड करने वाले हैं इसका इफेक्ट आपके आने वाले 5-6 चैप्टर्स में पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उस समय नहीं बताऊंगा इसके बारे में, मैं आप लोग को पूरी कंप्लीट डिटेल बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। सबसे पहले तो सवाल उठता है सर ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, चलो समझते हैं। देखो क्या होता है प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक तरह से ना रिजर्व्स होता है, बाकी डिटेल में बताता हूँ। एक तरह का ना रिजर्व्स होता है, या फिर इसको आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जा सकता है इसको, समझ में आया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है सर। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर थे, यहाँ पे 3 पार्टनर थे ए बी सी, 3:2:1 के मान लीजिए पार्टनर थे। ठीक है, अब इन लोगों को जो भी प्रॉफिट होता था ना हर साल, अब इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है हर साल, तो जो भी उन लोग को प्रॉफिट होता था, तो जो भी प्रॉफिट हुआ, सपोज अगर 40,000 प्रॉफिट हुआ, तो 40,000 प्रॉफिट आपस में इनको बांट लेना चाहिए। बट 40,000 प्रॉफिट पूरा नहीं बांटते थे उन लोग। क्या करते थे, उसमें से ना 10,000 रुपए को ना एक फंड में डाल देते थे, एक रिजर्व में डाल देते थे 10,000 रुपए। बाकी का 30,000 आपस में क्या कर लेते थे, इस रेशियो में बांट लेते थे, समझ आया। फिर अगले साल कुछ प्रॉफिट हुआ तो फिर उसमें से कुछ पैसा क्या करते थे उन लोग, रिजर्व में डाल देते थे, और बाकी बचा पैसा आपस में क्या कर लेते थे, बांट लेते थे। तो मान लीजिए ऐसे करते 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 इन्होंने कितना पैसा जमा कर लिया, 60,000 जमा कर लिया। तो इस 60,000 में बताइए इनका हक कितना है, 3:2:1 के रेशियो में हक है कि नहीं है। मतलब इस 60,000 में 30,000 रुपए ए सर का है, बी का 20,000 है, और सी का कितना है 10,000। ए बी सी ऐसा हक है कि नहीं है। ठीक है, अब हुआ ये कि इन्होंने बिजनेस में डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए इनका जो न्यू रेशियो है वो 1:1 हो गया। अब जो न्यू रेशियो आया कितना आया, 1:1 हो गया, समझ आया। तो यार जैसे ही 1:1 हुआ तो मतलब जो फंड में पैसा पड़ा है 60,000, उस पर हक कैसा था, 30, 20 और 10। सडनली ये हुआ कि इनका रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इनका हक बदल गया कि नहीं बदल गया। तो अब देखो यार, अभी तक जो जमा करके रखे थे लोग, देखो यहीं पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। क्या, अभी तक जो पैसा 60,000 जो जमा करके रखे हैं लोग, जो पैसा छोड़े थे इन्होंने, वो किस रेशियो में छोड़े थे, 3:2:1, 60,000 पे। लेकिन अब जो नया सिरा से आएगा, अब नए में इक्वल है, तो भाई ये जो 60,000 है अब इसका क्या किया जाए, कैसे करें अब इसका। अब इसमें हक बदल जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा। तो भाई इसमें तो किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी पार्टनर को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो अब इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए, इस समस्या को हल कैसे किया जाए। अब इनके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन ये है कि इन्हों क्या करें कि बिजनेस जब क्या कर रहे हैं लोग, बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये सॉरी रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो एक ऑप्शन ये है कि एक काम करते हैं, 60,000 को आपस में, इसमें हक कैसा है, 3:2:1 है, तो आपस में 60,000 को क्या कर देते हैं, बांट लेते हैं। ठीक है, और फिर जब अगले साल, अब जो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बनेगा, अब जो नया रिजर्व बनाएंगे, मतलब पुराने रिजर्व को बंद कर देते हैं, पुराने रिजर्व को पूरा आपस में क्या कर लेते हैं लोग, बांट लेते हैं। ये एक ऑप्शन है। और फिर अगले साल से नया रिजर्व क्रिएट करेंगे, सीधा न्यू रिजर्व बनाएंगे। ये एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। मतलब पुराने वाले को पुराने रेशियो में बांट लो और फिर से नए सिरे से आप रिजर्व क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। एक पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है, बोले यार इतने मेहनत से पैसा जमा किए यार, ऐसा उड़ाना ठीक नहीं है। एक काम करते हक अपन चेंज कर देते हैं। भाई पहले हक क्या था, 30, 20, 20। अब इक्वल होने के बाद हक कैसा हो गया, 10, 20 और 20 ऐसी हो गई, सॉरी 20, 20 और 20। हक बदल गया कि नहीं बदल गया। तो बताओ किसको फायदा हो रहा है यहाँ पे। देखो पहले ए को 30,000 था, इसको कितना हुआ 20, यानी इसको 10,000 का लॉस हो रहा है, और सी को क्या हो रहा है 10 का फायदा। तो लो आपस में एडजस्ट कर ले। मतलब ये है कि ए जो है, अच्छा सी जो है ए को क्या कर दे, 10,000 रुपये दे दे। तो बात सुलझ सकती है ना समस्या, सीधा एडजस्ट कर दे, समझ में आया। तो 2 ऑप्शन है बॉस यहाँ पे, या तो उस प्रॉफिट वगैरह जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, या तो लोग क्या करें उसको बांट ले और नया रिजर्व फिर से चालू कर दे नए सिरे से। यह पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो रिजर्व वगैरह उसको बांटे ना, बांटना नहीं भैया, उसको बंद नहीं करना है, बल्कि उसको ओपन ही रहने दो। उसको अपन क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते, जैसे एडजस्ट कर लिए। तो ये 2 ऑप्शन है, यही 2 ऑप्शन हम लोग एंट्रीज में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। तो अब आप बताइए कि आपको कौन सा बेटर लगा।
पहला वाला कि मतलब आप कह रहे हो कि सर पुराना वाला सीधा इसको क्या कर लो, बांट के ख़त्म करो और फिर से नए सिरे से हम लोग पैसा जमा करेंगे। बाकी लोग सबको पहले सिस्टम अच्छा लगा। हाँ चलिए ठीक है भाई, लेकिन यार मेहनत से पैसा जमा किए हो, बांट लो, ये भी तो गलत बात है ना भाई। पैसा जमा करके रखे हो सडनली भाई, रिजर्व क्यों करके रखते हैं हम? फ्यूचर के लिए कल को अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, किसी प्रकार की समस्या आएगी तो वो उससे मैनेज हो जाएगा, तो भाई उसको बांट लेंगे तो भी तो गलत है ना। तो एडजस्ट करना भी ज़्यादा बेटर है। हालांकि सीखना हमको क्या है, दोनों है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ नॉर्मल कॉन्सेप्ट? ठीक है चलिए, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती है। अब सवाल उठता है कि सर ये समझ में आ गया ना बातें आप लोगों को? तो हमने देखो यहाँ पे दो चीज़ें सामने आपके सवाल आता है। क्या सवाल आता है? सबसे पहला दो चीज़ें आती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आता है बात, और एक आता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, ये होता है। कभी भी याद रखना, प्रॉफिट का बैलेंस पता है कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, जबकि लॉसेस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। ठीक है, तो देखो ये एक प्रकार से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो इसके कैटेगरी में आता कौन कौन है? तो सबसे पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आता है। पहला क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आता है। कौन सा बैलेंस आता है? क्रेडिट बैलेंस। मतलब एक प्रकार से प्रॉफिट होता है, ये वो प्रॉफिट होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। ये वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनरों ने बांटा नहीं है, बल्कि उसको क्या करके रखा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, वो रोक कर रखा है उन्होंने। समझ में आया? एक प्रकार से रिजर्व ही है। इसके अलावा आता है रिजर्व्स आ सकता है, या फिर कह सकते हैं इसको जनरल रिजर्व। क्या कह सकते हैं? जनरल रिजर्व। ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही है। इसके अंदर और एक चीज आता है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन फंड, सॉरी रिजर्व बोल लो या फिर क्या बोल लो, इसको फंड भी बोल सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? रिजर्व लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? रिजर्व लिख देता हूँ। ठीक है, और एक होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये होता है। अब आप बोलोगे सर इनका मतलब क्या क्या है? तो देखिए इसका मतलब तो आप जान ही गए। सर ये वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्या होता है? ये भी असल में ना एक प्रकार का रिजर्व ही होता है। ये भी एक तरह का ना वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी एक तरह का रिजर्व ही होता है ये भी। ठीक है, असल में क्या होता है, हमारे यहाँ हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो पार्टनर लोग जब बिजनेस करते हैं तो वहाँ बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते वर्कर का एक्सीडेंट हो सकता है, उसका काम करते करते डेथ हो सकता है। तो भाई उसको कुछ कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो कॉम्पेंसेशन कोई छोटा मोटा रकम तो होता नहीं है, बड़ा रकम होता है। तो बड़ा रकम हम लाएंगे कहाँ से? तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ जाएगा ऐसे में। तो क्या करते फ्यूचर में ऐसे चीज़ों से बचने के लिए क्या करते, पार्टनर जो भी प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं अपने प्रॉफिट में से, पार्टनर लोग अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा इस रिजर्व में क्या करते रहते हैं? जमा करते रहते हैं। समझ आया? कल को अगर कोई वर्कर का एक्सीडेंट हुआ या डेथ हुआ तो इस फंड में से निकाल के उसको क्या कर देते हैं? वर्कर ने अगर क्लेम किया, इसके रिगार्डिंग क्लेम किया, तो इसमें से निकाल कर वर्कर को क्या कर देते हैं? दे देते हैं। और अगर मान लो क्लेम नहीं करता, मान लो ऐसा कुछ हुआ, भाई भगवान का कृपा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, किसी प्रकार की समस्या ही नहीं आई, तो क्या पैसा बांटोगे जबरदस्ती? नहीं। तो सारा पैसा किसका फिर? वर्कर का कि पार्टनर का? पार्टनर का ना भैया। वर्कर का एक्सीडेंट वगैरह होगा तो देंगे ना, नहीं हुआ तो फिर मालिक का नहीं हो जाएगा सारा पैसा? तो सारा पैसा किसका? मालिक का। समझ आया कि नहीं आया? वैसे ही होता है अगला क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या होता है अगला? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जनरली क्या होता है, पार्टनर लोग देखना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट परचेस कर लेते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, डिवेंचर्स खरीद लेते हैं, ऐसा शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब जैसे शेयर खरीदे, अब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलता है, कभी अप होता है, कभी क्या होता है? डाउन होता है। अप हुआ तो फायदा हो गया, डाउन हुआ तो क्या हो गया? लॉस हो गया। फायदा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉस हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं? एक फंड बना के रख लेते हैं। क्या करते हैं? एक फंड बना लेते हैं। समझे? क्या करते हैं? एक फंड बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो भी चले उससे मैटर नहीं है, वो क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पैसा अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें क्या करते रहते हैं? फंड में जमा करते रहते हैं। कल को अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कुछ गिरता है, जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख रुपए था, ठीक है, अब इसकी वैल्यू मान लीजिए 4,90,000 हो गई। बताओ कितने घाटा हुआ? 10,000 का। 10,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो 10,000 का लॉस हुआ तो लॉस फिर वो कहाँ से मैनेज करते हैं? इस फंड में से निकाल के मैनेज करते हैं। कहाँ से मैनेज करेंगे? फंड से निकाल के। फिर उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 लाख। समझ में आ गया? और अगर लॉस नहीं हुआ
तो सारा पैसा किसका? पार्टनर लोग का, क्योंकि भैया उन्होंने अपने हक से पैसा निकाला है। तो ये है तुम्हारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये ऐसे रिजर्व्स है जिसमें पार्टनर लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है। समझ में आया? तो इनका पार्टनर लोग का हक है, और कौन से रेशियो में हक है इनका? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में हक है इस पे? क्यों ओल्ड रेशियो में? क्योंकि जब उन्होंने पैसा जमा किया था तब उस समय ओल्ड रेशियो चलता था, न्यू रेशियो तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है किसकी? लॉसेस की। भाई जिस प्रकार लॉस भी होता है, सॉरी जिस प्रकार प्रॉफिट भी होता है वैसा लॉस भी तो होता है। लॉस भी तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी साल 10,000 का लॉस हुआ तो हम क्या सोचते हैं, अरे भैया 10,000 का लॉस हो गया, चलो अगले साल प्रॉफिट कमाएंगे तो मेकओवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सोचते हैं ना। लेकिन फिर अगले साल क्या हो गया? 20,000 का लॉस हो गया। सोचे थे 10,000 प्रॉफिट लॉस हुआ है, अगले साल प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन अगले साल भी क्या हो गया? लॉस हो गया। आपका लॉस बढ़कर कितना हो गया? 30,000। फिर सोच चलो अगले साल प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन फिर लॉस हो गया 20,000 का, तो 20,000 का फिर लॉस हो गया। अब आपका लॉस कितना हो गया? तो ऐसे करते करते लॉस एकदम से क्या हो जाता है? बढ़ते चला जाता है कि नहीं बढ़ते चला जाता है? तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जैसे ये प्रॉफिट होता है वैसे क्या होता है? लॉस भी होता है। समझ आया? तो बच्चों लॉस जो होता है, तो लॉस के कौन कौन से प्रकार होते हैं? जैसे यहाँ पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वहाँ पे लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस। क्या लिखा रहेगा? डेबिट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट लिखा रहेगा, लॉस है तो डेबिट। अगर क्रेडिट लिखा मतलब समझ जाना वो प्रॉफिट है, और लॉस अगर डेबिट लिखा समझ जाना क्या है? लॉस है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। वैसे ही होता है एक एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बोलो, या फिर इसका मेन जो नाम है ना, असल मेन नाम ये है डेफर्ड। मेन नाम है डेफर्ड रेवेन्यू, सॉरी डेफर्ड एक्सपेंसेस सस्पेंस अकाउंट। डेफर्ड एक्सपेंसेस क्या बोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। देखो कुछ डेफर्ड मतलब होता है टाल देना। क्या होना? टाल देना। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसे खर्चे जैसे एडवर्टाइजमेंट। सपोज कैसे आपने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट में 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो 10 लाख रुपए जो खर्च किया आपने एडवर्टाइजमेंट में वो आपने 5 साल के लिए खर्च किया है। क्या वो 1 साल का है? 5 साल के लिए आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो भैया 1 साल में अगर इसको माइनस कर पाना इम्पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं? उसको थोड़ा मेंटेन करते रहेंगे। जैसे जैसे प्रॉफिट होगा वैसे वैसे मेंटेन करते जाएंगे पार्टनर लोग। तो इसलिए उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड एक्सपेंसेस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं? यहाँ से मैनेज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया? विराट कोहली को साइन कर लिया कि भैया आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर रहोगे अगले 10 साल तक का। विराट कोहली को 200 करोड़ रुपए दे दिए। अब ये 200 करोड़ उसको 1 साल के लिए दिए क्या? कितने साल के लिए दिए? 10 साल के लिए आपने दे दिया है। तो 10 साल तक है, तो 10 साल को धीरे धीरे मैनेज करोगे ना। पैसा तो एक साथ दे दिया 10 साल का, तो भाई इसको मेंटेन कैसे करोगे? थोड़ा करके। लेकिन खर्चा तो हो गया ना आपको एक बार में, लेकिन वो खर्चा 10 साल के लिए है, तो उसको एक प्रकार से क्या हो गया? ये भी लंबे समय के लिए सेट हो गया भाई, फंड टाइप का हो गया। तो ये लॉसेज होता है। तो लॉसेस में ये है और प्रॉफिट में ये है आपके सामने। समझ आया कि नहीं है? फिलहाल इनका बैलेंस बच्चों क्या होता है? क्रेडिट होता है, और इनका बैलेंस डेबिट होता है। दिमाग में बैठा लेना। समझ आया कि नहीं आया? कोई भी दिक्कत? प्लीज नोट करिए। चलिए देखिए, तो अब मैं जब कभी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहूं तो समझ जाना मैं क्या कह रहा हूं, ये सारे अकाउंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं जब कभी भी एक्यूमुलेटेड लॉस बोलूं समझ जाना मैं सारे लॉसेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एंट्री क्या होता है? तो देखिए मैंने एडजस्ट करने के बारे में बताया। या तो आपके सामने ऑप्शन है कि या तो ये सारी चीज़ों को क्या कर लो, पार्टनर लोग को बांट दो और फिर से नए सिरे से स्टार्ट करो, या दूसरा ऑप्शन है या फिर उसको एडजस्ट करो। तो पहला ऑप्शन सीखेंगे आज हम लोग। जब बांटते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए क्या होगा पहला ऑप्शन। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं when accumulated profits are transferred to partners capital और करंट अकाउंट। मतलब आपके सामने ऑप्शन है कि बंद कर दो। मतलब बंद करोगे मतलब क्या? पैसा देने घर जाओगे क्या? नहीं, उनके अकाउंट में डाल दोगे। ट्रांसफर करना मतलब क्या कर देना? सीधा डाल दो उनके अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो बेटा क्या करोगे इसमें, मतलब जो भी आपका फंड में पैसा पड़ा है ना, क्रेडिट बैलेंस है ना इसका रिजर्व का, तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में पैसा पड़ा है उस पैसे को निकाल के पार्टनर लोग के अकाउंट में क्या कर दोगे? पार्टनर लोग के अकाउंट में क्या कर दोगे? डाल दोगे। पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में क्या कर दोगे?
डाल दोगे। समझ आया कि नहीं आया? तो सिखाए थे ना, अगर कोई भी अकाउंट से पैसा जब निकालते हो तो अकाउंट को क्या करते हो? डेबिट, और जब डालते हो तो क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, है ना। तो बताइए इसका एंट्री क्या बनेगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री बनेगा? तो बच्चों इसका एंट्री बनेगा ऑल, देखो ये सब इसका बैलेंस कौन सा बैलेंस है बताओ? जब उसको बंद करोगे तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो एंट्री बनेगा एक्यूमुलेटेड, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स is transferred to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब सारा चीज को बंद कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया आपने? ट्रांसफर कर दिया इन देयर। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करोगे बताओ? ओल्ड में कि न्यू में? ओल्ड में। वेरी गुड। कौन से रेशियो में? इन देयर ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे। तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा एंट्री में? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो मतलब एंट्री क्या करोगे आप? क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मेन एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कहने का मतलब है। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? पक्का? डन? ठीक है, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? नोट करिए यहाँ तक। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? वही चीज अगर लॉस के केस में, ये तो प्रॉफिट के केस में बताया, अगर मान लीजिए वही एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ तो बताओ मेरे को लॉस का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? जब उसको बंद करोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट। प्रॉफिट पार्टनर लोग के अकाउंट में हमेशा डलता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट। लेकिन लॉस हमेशा क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। तो क्या एंट्री बन सकता है बताइए लॉस के केस में? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट। मैं कैपिटल बोल रहा हूँ मतलब करंट भी मान लेना। पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेज अकाउंट, मतलब रियल में जब एंट्री करोगे तो क्या करोगे? वहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेज थोड़ी ना लिखोगे, जो आइटम्स रहेंगे उसको क्रेडिट करोगे। जैसे क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ऐसा समझ में आया? नरेशन आप सेम लिखेंगे। हाँ, नरेशन आप लिखेंगे, नरेशन लिखना ऑल एक्यूमुलेटेड losses are transferred to partners capital account in their old ratio। कौन से रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? प्लीज नोट करिए। चलिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने पेश है, लिखा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में आता भी है। इसमें लिखा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। कह रहा है कि एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर थे, और पार्टनर थे कैसे? 4:3:2 के पार्टनर थे। फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 कहता है कि 1 अप्रैल 2022 से लिखा है कि दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। ठीक है। ऑन द डेट देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम्स। जिस साल उन्होंने क्या किया, चेंज किया प्रॉफिट में, शेयरिंग रेशियो में, तो उनका कुछ बुक शो कर रहा था। क्या शो कर रहा था? पहले शो कर रहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, और कितना शो कर रहा था उसमें? 1,20,000 रुपये शो कर रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है वो जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व शो कर रहा था इनके बुक में। इसके अलावा जनरल रिजर्व शो कर रहा था। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना शो कर रहा था? जनरल रिजर्व शो कर रहा था 45,000 रुपये। और फिर उसके बाद शो कर रहा था वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व शो कर रहा था, और उसका अमाउंट था कुछ 60,000 रुपीज शो कर रहा था। एंड देन फाइनली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट शो कर रहा था। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट शो कर रहा था। सस्पेंस अकाउंट शो कर रहा था। डेबिट बैलेंस, हालांकि लिख दिया, नहीं भी लिखता तो हम डेबिट ही मान के चलते, 90,000 शो कर रहा था।
आपको कहता है रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्री क्या करनी है? रिकॉर्ड करनी है। समझ आया कि नहीं आया? अब इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कि आपको इस प्रॉफिट को पार्टनर लो में बांटना है कि एडजस्ट करना है? नहीं बोला है। तो इसको हम लोग जनरली क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग पहला वाला बनाएंगे, पार्टनर लो में सीधा बांट देंगे। क्या करेंगे? पार्टनर लो में बांट देंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे बल्कि क्या कर देंगे? बांट देंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो चलो बनाना स्टार्ट करते इसको, क्वेश्चन को। अच्छा बताओ इसमें प्रॉफिट वाला आइटम कौन कौन सा है? जल्दी बताओ, प्रॉफिट वाला आइटम कौन कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट वाला आइटम है, और जर्नल रिजर्व, और ठीक है बस इतना ही है। लॉस वाला आइटम एक ही है। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, पी कर देते हैं। समझ में आ गया फिलहाल यहाँ तक? ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो सीधा जर्नल एंट्री करोगे तो कॉलम बनाओगे, जर्नल एंट्री का कॉलम आता ना बनाने, तो इस तरह से जर्नल एंट्री का कॉलम बना लेना इस तरह से। ठीक है, ये जर्नल एंट्री का कॉलम बनेगा आप लोग का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो पता है तुम लोग को, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, मैं सीधा बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिख लेना नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ऊपर हेडिंग लिख लेना जर्नल एंट्रीज, ऐसा लिखना बड़ा सा, जर्नल एंट्रीज लिख लेना। ठीक है, ये लिख लेंगे जर्नल एंट्रीज और सीधा एंट्री करेंगे। बोलो डेट कौन सा डालेंगे? सर 1 अप्रैल 2022 डालेंगे, जिस तारीख को चेंज हो रहा है उसको हम लोग डालेंगे। ठीक है, चलो बताओ सबसे पहला एंट्री, प्रॉफिट वाला आइटम कौन कौन सा है? 1, 2 और 3, ये प्रॉफिट वाला आइटम है ना। क्या करना चाहिए इसको जब बंद करोगे तो? डेबिट। भाई इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जब इसको बंद करोगे तो क्या होगा? डेबिट एंट्री होगा। तो बताओ क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। बोलो जल्दी सब एक साथ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फिर नेक्स्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट मतलब। ठीक है, अब जगह कम है तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, रिजर्व अकाउंट डेबिट। और बोलो बस कंप्लीट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स किसके किसके अकाउंट में जाएगा? टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ऑल राइट, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। क्लियर? पैसा बांटे तो देखो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस कितना? 1,20,000। ठीक है, 45,000 और फिर उसके बाद ये कितना है? 60,000 है। समझ में आया? अब बांटना है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए वर्किंग नोट मेरे पास जगह नहीं है यार, चलो यहाँ लिख दूँ वर्किंग नोट, चलेगा? चलो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, वर्किंग नोट आप एग्जाम में पूरा लिखना है। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, कितना है? 1,20। फिर किसका बैलेंस है? जनरल रिजर्व का कितना? 45। और फिर किसका बैलेंस है? वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का बैलेंस है। ठीक है, कितना है बोलो? 60,000। सबको ऐड करो, चलो जल्दी कितना आ रहा है बताओ हमको। 2,25,000। यार मेरे को ही भुला देते हो तुम लोग। 2,25,000 कितना आया? 2,25,000। ठीक है, तो 2,25,000 को बांटना है ना। 2,25,000 को किस में बांटना है? एक्स में, वाई में और जेड में। तो बताओ बांटना आता है ना 2,25,000। पुराना रेशियो क्या था इनका? 4:3:2। क्यों? बांटो चलो 4:3:2 में। मैं लिख के बताऊँ पूरा। 4/4 3 7 7 2 8 9 आता ना बांटना। इसको बांटोगे, एक्स का आ जाएगा, वैसे ही वाई का निकालोगे कितना? 2,25,000 इंटू कितना? 3/9। और वैसे ही जेड का निकालोगे 2,25,000 इंटू 2/9। चलो सॉल्व करो जल्दी, कितना कितना आ रहा बताओ मेरे को। 9 9 1 9 9 2 18, 9 2 18 और 9 5 45। 25,000 आया। देखो ये कितना है? 25,000। तो 1,00,000 आ गया इसका, और ये आ गया 75,000, और ये आ गया कितना? 50,000। सही बात है कि नहीं है? सही बात है गलत बात है? आ गया? ध्यान देंगे। एक्स को कितना मिला? 1,00,000 रुपये। वाई को कितना मिला? 75,000 रुपीज़। और जेड को कितना मिला? 50,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? बच्चों नरेशन लिखना बीइंग, नरेशन लिखोगे बीइंग ऑल प्रॉफिट्स, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ऑल एक्यूमुलेटेड
accumulated profits are transferred to partners capital account in their old ratio 4:3:1। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, अब चलो, अब ये हो गया काम खत्म। अब किसको बांटना है हम लोगों को? किसको बांटना है? प्रॉफिट बढ़ गया, अब किसको बांटना है? लॉस को। बताओ इसका बैलेंस कौन सा बैलेंस है? जब उसको बंद करोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। एंट्री बताओ क्या होगा 1 अप्रैल 2022 का? बोलो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोलो सब बोलो, बाकी लोग के दही जमा है मुंह में, जल्दी बोलो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आया बात समझ में? कितना सस्पेंस? 90,000 है, ठीक है। 90,000 को बांटो कितना आएगा? 40,000, 30,000 और कितना 2 था ना, 20 था शायद तक। हाँ मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, कहाँ 1 लिख दिया। हाँ 20,000 कितना आया? 20,000। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या लिखोगे? बीइंग accumulated losses are, अच्छा या तो एक ही है तो इज लिख लो, इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, 4:3:2 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको टोटल करने की आवश्यकता नहीं, इतने लिख के आप क्लोज कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसा लगा? इजी लगा? तो ये था पहला तरीका जिसमें हम लोग सीधा ट्रांसफर कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके बच्चों, देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने बताया जब पार्टनर्स लोग में प्रॉफिट को बांट दो, पहला कंडीशन बताया। अब मैं दूसरा कंडीशन से इसी क्वेश्चन को समझा देता हूँ आप लोग को, ताकि पूरी बातें ही क्लियर हो जाए। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जब हम लोग इसको बांटे ना, बल्कि क्या करें? एडजस्ट करें। क्या करें? सीधा एडजस्ट करना है। मतलब ये बोलेंगे यार इसको खत्म नहीं करते यार, इतने मेहनत से जोड़ के रखें, क्यों खत्म करना? एक काम करते, इसको एडजस्ट कर देते, इसको जीवित रखते हैं, इसको ओपन रखते हैं, और ओपन मतलब क्लोज किए बगैर क्या करना है हम लोगों को? इसको एडजस्ट करना है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको ये भी बोला जा सकता है, कंडीशन में बोला जा सकता है, व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? जब आप उसको ट्रांसफर ना करें तो। ठीक है, तो देखो अभी एंट्री, तब ऐसे सिचुएशन में कैसे करोगे? तो सीधा वर्किंग नोट करोगे। इसमें पहले क्या करना पड़ता है हम लोग को? वर्किंग नोट करना पड़ता है। बोलो प्रॉफिट वाला आइटम कौन कौन सा है? जल्दी बोलो, प्रॉफिट वाला आइटम कौन कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। कितना क्रेडिट बैलेंस है? 1,20,000। और बोलो प्रॉफिट वाला आइटम कितना रुपया है? 45,000। और बोलो क्या है? कितना है? 60,000 है। कुल मिला कितना हुआ? 2,25,000। ठीक है, अब इसमें माइनस करना जितने लॉस वाला आइटम है। तो लॉस वाला आइटम क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना है? 90,000। घटा दो, और कुछ तो नहीं है ना? जो भी आइटम होगा हाँ घटा देना है। प्रॉफिट वाला आइटम जोड़ लो, लॉस वाला आइटम घटा दो। बताओ कितना आ रहा है? 0 0 0 5। ये कितना आ गया? 1,35,000 आया। 1,35,000 डन। ठीक, अब देखो अब क्या करोगे? पार्टनर लोग का गेनिंग या फिर सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे। आपको फॉर्मूला मैंने किसका सिखाया था? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? तो बोलो पार्टनर एक्स है, तो बोलो एक्स का ओल्ड कितना था? 4/9। न्यू कितना है? 1/3 है कि नहीं न्यू? तो निकालोगे एलसीएम कितना आएगा? 9 9 9 4 और 3 3 3 3 आएगा। ठीक, कितना आ गया? 1/9। डन। प्लस में आया क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस। वैसे वाई का निकालो 3/9 माइनस 1/9 कितना है? एलसीएम 9 3 क्या आया? 0/। तो आंसर क्या है? नील। मतलब ये बंदा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, और फाइनली कौन है? जेड है। तो जेड का 2/9 2/9 माइनस 1/3 9। बोलो 2 - 3 आएगा।
आंसर क्या है -1/3। क्या आ गया माइनस में मतलब क्या आया, गेन आया। समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चों क्या करोगे, बड़ा सिंपल सी कहानी यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, देखो जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख दूँ। अच्छा चलो यहीं लिखते हैं। देखो सबसे पहले कौन कर रहा है, गेन एक्स कर रहा है। तो एक्स का कितना, देखो कितना आया था 1,35,000 आया था। तो 1,35,000 इंटू कितना करोगे 1/9, बताओ कितना आएगा। 9 1 9, 9 1 9 आया, बचा कितना 4 बचा, तो 9 5 15,000, कितना बचा 15,000। वैसी y का निकालोगे 1,35,000 इंटू कितना 1/9, कितना है 15,000 आया। समझ आया कि नहीं आया? आया, आया कि नहीं आया? तो बोलो x सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। वेरी गुड, क्या होगा, क्रेडिट होगा। y क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। हाँ जी बोलिए। हाँ सॉरी z होगा। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? बेटा सेक्रीफाइस होगा तो उसको पैसा मिलेगा। अपना जगह आप जमीन अपना छोड़ोगे तो पैसा मिलेगा कि दोगे? मिलेगा। तो आपको मिला पैसा, पहला मतलब क्रेडिट हुआ, अकाउंट में क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। नहीं समझे? और कटा तो फिर पैसा कट गया। समझ आया? तो अब जर्नल एंट्री क्या करोगे, सीधा फाइनल जर्नल एंट्री करोगे। जर्नल एंट्री का कॉलम है, मान लीजिए ये जर्नल एंट्री का कॉलम है। हाँ जी बोलिए, एंट्री क्या होगा? 1 अप्रैल 2022 का डेट डालोगे सीधा जर्नल एंट्री में। बोलो क्या एंट्री बनेगा? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 15,000 एंड 15,000। समझ आया कि नहीं आया? नरेशन लिखोगे बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in their sacrifice ratio और गेन रेशियो। आया बात समझ में कि नहीं आया? एंड गेन रेशियो नहीं आया समझ में? आ गया इस तरह से। कितना 15,000 15,000। कैसा लगा? ठीक है। तो दोनों कंडीशन से बता दिया जी। कुछ नहीं पता चलेगा अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो पहले कंडीशन से बनाना। और क्वेश्चन में लिखा रहेगा एडजस्ट करने बोलेगा, कहीं भी एडजस्ट वर्ड लिखा रहेगा, लास्ट में लिखा रहेगा एडजस्ट करने बोलेगा। ठीक है, या ये बोलेगा कि आपको मतलब क्लोज नहीं करना है बोलेगा। ठीक है, मतलब विदाउट रिटर्न ऑफ, विदाउट रिटर्न ऑफ बोलेगा। क्या बोलेगा? विदाउट रिटर्न ऑफ। तो समझ जाना कि एडजस्ट करना, ज़्यादातर एडजस्ट ही बोलता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन में आप लोगों को ये वाला मेथड से नहीं बनाना होता, जनरली पहले कंडीशन से बनाना पड़ता है। समझ आया कि नहीं आया? तो आज आप लोगों ने क्लास में क्या सीखा? जर्नल रिजर्व के बारे में जाना, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में जाना और लॉसेस के बारे में जाना, और दोनों कंडीशन जाना कि कैसे मैनेज करते हैं। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको बना के लाना है आप लोगों को, और दोनों कंडीशन से बना के लाना है। ठीक है, लिखूँ होमवर्क यहीं पे? चलिए क्वेश्चन में लगभग सेम ही रखता हूँ, मैं अमाउंट चेंज कर देता हूँ। क्या बोलते हो? कर दे चेंज अमाउंट? ठीक है, देखो जैसे इसको हम कर देते हैं 60,000 रुपये, इसको कर देते हैं 22,500, और इसको कर देते हैं 30,000 रुपये, और इसको कर देते हैं 45,000 रुपये। ठीक है, चलिए इसको बना के लाइएगा। होमवर्क लिखो जल्दी से। और एक होमवर्क लिखो, चलो और एक होमवर्क लिखो। मैं बोलता हूँ कि पी क्यू आर तीनों पार्टनर थे, उनका ओल्ड रेशियो 3:2:1 था ना, ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो उन्होंने डिसाइड किया कि इक्वली बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में 60,000 रुपीज़ था, इसमें 40,000 रुपीज़ था, और इसमें जो था 60,000 40,000 रुपीज़ था, इसमें था सपोज 30,000 रुपीज़ था। ठीक है, 30,000 इसको हम कर देते 50,000 रुपये, और इसमें था 30,000 रुपये। ठीक है, बस इतना सा था, बना के लाएंगे इसको। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन ये, और बुक में अब जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे क्या करोगे? बना लो, जब बनेगा आपको बनाना है फिर। ओके।